नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्विटी और डेब्ट फंड के बारे में और जानेंगे ये क्या हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों आज का अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी के बारे में। इक्विटी में इसकी सब कैटेगरी होती हैं जिसके अंदर लार्ज कैप आता है, मिड कैप आता है, मल्टी कैप आता है और स्मॉल कैप आता है। इसके अलावा ELSS फंड होते हैं, आपके फंड ऑफ फंड होते हैं। ये सभी कैटेगरी जो हैं इक्विटी के अंदर आती हैं। जैसा कि आपके सामने यहाँ आपको दिखाया गया है, ये सारी कैटेगरी इक्विटी फ़ंड के अंदर आती हैं। अब बात करते हैं इक्विटी फ़ंड कैसे काम करता है और जब आप इसमें निवेश करते हैं तो आपका पैसा कहाँ पर निवेश होता है। यहाँ पर हमने एक इक्विटी कैटेगरी का लार्ज कैप फ़ंड लिया है। आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे हमने एक SBI ब्लू चिप फ़ंड लिया है जो कि एक लार्ज कैप कैटेगरी का फ़ंड है। जब आप किसी इक्विटी फ़ंड में निवेश करते हैं तो आपका पैसा मार्केट के अंदर अलग अलग 30 से 40 कंपनियों में निवेश किया जाता है। आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं कि जब आप अपने 100 रुपये निवेश करते हैं तो आपके 100 रुपये किसी पर्टिकुलर एक जगह निवेश ना होकर उसे 30 से 40 कंपनियों में निवेश किया जाता है। मान लीजिए आपके 7 रुपये HDFC में निवेश किए जाएंगे, 7 रुपये ICICI रुपये में निवेश किए जाएंगे, 5 रुपये इन्फोसिस में निवेश किए जाएंगे, 5 रुपये रिलायंस के अंदर निवेश किए जाएंगे और 5 रुपये ITC में निवेश किए जाएंगे। इस तरीके से आपके 100 रुपये को डिवाइड कर कर 30 से 40 अलग अलग कंपनियों में निवेश किया जाता है। यह डिसीज़न जो फंड मैनेजर होता है वह लेता है कि उसे कौन सी कंपनी में ज़्यादा पोटेंशियल लग रहा है और कहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, उसी के अकॉर्डिंग यह अपना निवेश करता है फंड मैनेजर। अब बात करते हैं डेब्ट फंड के बारे में। डेब्ट फंड के अंदर भी इसकी काफ़ी सारी सब कैटेगरी होती हैं, जैसे अल्ट्रा शॉर्ट फंड, मीडियम लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, बॉन्ड फंड, बैंकिंग एंड PSU फंड। इस तरीके की सब कैटेगरी होती हैं। डेब्ट के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी के फ़ंड होते हैं। जब आप किसी डेब्ट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटी, डिबेंचर और आपका ट्रेजरी बिल और FD में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर होते हैं और NBFC कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करता है फंड मैनेजर। इसके अंदर आपका NBFC बैंक्स के अंदर, रिटेल में, यूटिलिटी में और ऑयल और गैस में भी अलग अलग कंपनियों में आपका निवेश किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप 100 रुपये निवेश करते हैं तो इसके अंदर भी आपका 25 रुपये जैसे मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर में हो जाएगा या 12 रुपये आपका बैंक्स में हो जाएगा, रिटेल में हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर भी आपका 100 रुपये जो है वह डिवाइड होकर 30 से 40 कंपनियों में निवेश किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका पैसा जो है डिवाइड होकर अलग अलग कॉरपोरेट कंपनी, बैंक्स और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के बॉन्ड और डिवेंचर और शॉर्ट टर्म FDO में किया जाता है। इक्विटी और डेब्ट में बेसिकली जो सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि इक्विटी के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है, जबकि डेब्ट में आपका इन्वेस्टमेंट कम रिस्क इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी तक जो मैंने आपको बताया है उसके द्वारा आपको समझ आ चुका होगा कि मोटे तौर पर डेब्ट और इक्विटी में क्या डिफरेंस होता है। वही दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।